गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम पांडे ब्लेस चैनल पे। मैं आपका दोस्त शिवम पांडे नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए तमाम अपडेट आपके पास लेकर आता रहता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि हम सबके नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर में एक चैलेंज हमेशा आता रहता है कि हमें अपनी टीम को कैसे बनाए रखना है। तो दोस्तों, आज मैं उस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ज़रूर कहूँगा, अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन वीडियो ज़रूर लेके आता रहता हूँ। सो देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू रिटेन योर टीम। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या को समाधान देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। इस कहानी में मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके का एक राजा हुआ करता था काफ़ी समय पहले, जो कि बहुत ही कर्तव्य परायण था, अपनी प्रजा का बहुत ही ख्याल रखता था, उनके सुख दुख में काम आता था, हर तरीके की सुख सुविधा का प्रबंध करता था अपने प्रजा के लिए। लेकिन उसकी एक चिंता थी कि उसको कोई संतान नहीं थी, और संतान प्राप्ति के लिए तमाम यत्न करने के बाद जब वो अपनी इस चिंता से मुक्त नहीं हुए तो उन्होंने अपने अगले उत्तराधिकारी के चयन का फैसला लिया अपने मंत्रिमंडल में डिस्कशन के बाद। मंत्रिमंडल में ये तय हुआ कि अगला उत्तराधिकारी गुरुकुल से एक व्यक्ति को चुना जाए जो सबसे काबिल हो, सबसे प्रजावत्सल हो और सबसे ज़्यादा गुणकारी हो। गुरुकुल के सभी शिष्यों में ये बात फैल गई, सभी शिष्य कंपटीशन की तैयारी करने लगे। पूरे राज्य में हर गुरुकुल में लोग तैयारी करना शुरू कर दिए और तरह तरह की परीक्षा पास करने के बाद चार शिष्य फाइनल परीक्षा के लिए पहुँचे। फाइनल परीक्षा में परीक्षा कुछ इस कदर होने वाली थी कि राज्य के अंदर एक बहुत ही प्यारी नदी थी, उसका प्राकृतिक वर्णन करना, ये समझिए कि पूर्ण रूप से स्वर्ग को धरती पे उतारा गया था। इस तरीके की प्राकृतिक छटा थी वहाँ पे। नदी में समय समय पर सेव बहाए जाते थे ताकि वहाँ पे जो यात्री आए उस सेव को लेके अपना भोजन कर सकें। तो शिष्यों की परीक्षा इस मापदंड पे होने वाली थी कि आपको वहाँ जाना है और आपको अपना अनुभव शेयर करना है। पहला शिष्य वहाँ जाता है, समय बिताता है, सेव खाता है, वापस आता है। दूसरा शिष्य वहाँ जाता है, समय बिताता है, कुछ सेव खाता है, कुछ सेव को लेकर आता है। तीसरा शिष्य वहाँ जब जाता है तो वो कुछ सेव खाता है, कुछ लेकर आता है और कुछ को बेच कर आता है, यानी कि राज्य के लिए कुछ धन का अर्जन करके आता है। लेकिन जब चौथा शिष्य वहाँ जाता है तो चौथा शिष्य वहाँ जाने के बाद कुछ सेव को खाता है, खाए हुए सेव के बीजों को वहाँ पे लगाता है ताकि भविष्य में और भी सेव के पेड़ हो पाएँ। कुछ सेव की बिक्री करता है और कुछ सेव राजा के लिए ले आता है। आप बताइएगा दोस्तों कि इन चारों शिष्य में से राजा किसे चुना गया होगा? जी हाँ दोस्तों, चौथे शिष्य को चुना हुआ गया राजा। क्यों? क्योंकि चौथा शिष्य वो शिष्य था जिसके अंदर सभी गुण थे, जो दूरदृष्टि था, जो विजनरी था, जो सोच पाता था कि आज के 10 साल बाद दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए, तो उसको राजा चुना गया। और इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी जब हम काम करने निकलते हैं तो इन्हीं चार शिष्यों के समान लोग हमसे टकराते हैं। एप्पल की तरह हमारा नेटवर्क मार्केटिंग सभी के जीवन में आता है, और कमाल की बात यह है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो चारों लोगों को मिलता है, उनकी व्याख्या अगर मैं कहूँ तो पहले वो लोग होंगे जो अपना प्रेजेंट प्रॉफिट देखने के चक्कर में पड़ेंगे। दूसरे वो लोग होंगे जो अपना प्रेजेंट प्रॉफिट के साथ साथ अपने सोसाइटी के बारे में थोड़ा विचार करते होंगे। तीसरे वो लोग होंगे जो थोड़े समय के प्रॉफिट को देखते हुए आएंगे। और चौथे वो लोग होंगे जो विजनरी होंगे, जो दूरदृष्टि रखते हैं और जो भविष्य के बारे में सोचने की हिम्मत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके नेटवर्क के पहले 3 व्यक्ति आपके साथ कभी काम नहीं करेंगे, लेकिन जो चौथा व्यक्ति होगा वही आपके लिए रॉयल्टी इनकम देगा, वही आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगा, वही आपके इस किंगडम को डुप्लिकेट करेगा। तो आपको फोकस करना है अपने नेटवर्क में इस चौथे तरीके के व्यक्तियों को लाने में, आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा फोकस करना है। और कमाल की बात मैं बताऊं तो दोस्तों,
आपका एक्शन ही आपको सफलता की तरफ लेके जाता है और इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो आपको सफल बना पाए सिवाय आपके एक्शन के। आप पूरा ज्ञान ले लीजिए, पूरा नॉलेज ले लीजिए, पूरा प्लान ले लीजिए, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो आपका रिजल्ट ज़ीरो होगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो नो वन कैन गिव द गारंटी ऑफ योर सक्सेस। इस दुनिया में कोई भी आपके सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता, ना आपका अपलाइन, ना आपका स्पॉन्सर, ना आपकी कंपनी। आपकी सक्सेस की गारंटी इवन आप खुद भी नहीं दे सकते। आपके सक्सेस की गारंटी देता है आपका कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन और आपकी चाहत कि क्या आप सफल बनना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ कोर रूल्स को फॉलो करना होगा अगर आप इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हाईएस्ट सफलता की तरफ जाना चाहते हैं। सबसे पहला रूल ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है इस सिस्टम के अंदर। अगर आपने सिस्टम में रजिस्ट्रेशन फ्री में कराया है तो मेरी बात को याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री में होता है, सफलता अपनी कीमत लेती है। आपको दूसरा नियम आपको पालन करना होगा कि आपको कोर लीडरशिप के गुण को अपने अंदर डेवलप करना होगा और 3 कमिटमेंट अपनी लाइफ में आपको करना पड़ेगा। पहला, आपको सपने बनाने पड़ेंगे, वो सपने जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हों, जिसे आप पूरा करना चाहते हो, क्योंकि आपके सपने ही इस नेटवर्क मार्केटिंग के जर्नी में आपके लिए फ्यूल का काम करेंगी। वहीं दूसरा, आपका कमिटमेंट स्ट्रांग होना चाहिए और तीसरी बात अगर मैं कहूँ तो आपको डेली अपडेट होना पड़ेगा। नई प्लान, नए ट्रेनिंग, नई चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा ताकि आप अपनी टीम को हमेशा अपडेट रख पाएँ। सो दोस्तों, बात करते हैं ये कोर लीडर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको अपनी कंपनी का 100% यूज़र बनना पड़ेगा। क्यों 100% यूज़र बनना पड़ेगा? क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में और आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बता पाएंगे। दूसरा, अगर आप वेस्टीज बिजनेस में हैं तो आपको कंसिस्टेंसी करना है, क्योंकि आप यहाँ बिजनेस इस्टेब्लिश करने आए हैं। आप यहाँ साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, पाउडर लगाने नहीं आए हैं। तो बिजनेस माइंडसेट से काम करिए। 100 पीवी की कंसिस्टेंसी आपको हर महीने करनी है अगर आप यहाँ बिजनेस माइंडसेट से आ रहे हैं। तीसरा काम आपको ये करना है कि हर महीने आपको 10 रिटेल कस्टमर बनाने हैं। 10 रिटेल कस्टमर क्यों बनाने हैं? क्योंकि जब 10 लोगों से आपकी बात होगी, 10 लोग आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, कुछ को फीडबैक अच्छे मिलेंगे, कुछ को बहुत अच्छे मिलेंगे, तो उस फीडबैक के अनुरूप आपकी टीम के बढ़ने के चांसेस बढ़ने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आपका टर्नओवर बढ़ने लगता है और टर्नओवर से ही इनकम आती है। चौथा काम आपको ये करना है कि आपको इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को हर महीने 15 लोगों को ज़रूर बताना है। 15 लोगों को आपको इस बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को देना है अपने डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप में, क्योंकि जब आप 15 लोगों को बताएंगे तो हो सकता है 15 में से 14 लोग आपके साथ काम ना करें, लेकिन वो एक व्यक्ति जो टिका हुआ है वो आपके डुप्लीकेशन को बढ़ाएगा, वो आपके नेटवर्क को ग्रो करने में हेल्प करेगा और फिर आपकी एक इस्टेब्लिश टीम बनेगी। आपको विड्थ पे काम करना है, डेप्थ में काम करना है, क्योंकि विड्थ और डेप्थ दोनों मिला के आपका टर्नओवर बेहतरीन तरीके से ग्रो करता है और आपकी टीम आपके एक्शन को देखती है। अगर आप अपने विड्थ, अपने डेप्थ पे फोकस कर रहे हैं तो आपकी टीम भी अपनी विड्थ, अपने डेप्थ पे फोकस करेगी और कंपाउंडिंग इफेक्ट के तहत आपका टर्नओवर रिमार्केबल तरीके से बढ़ेगा। वहीं अगर मैं बात करूं तो आपको लिस्ट बनानी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लिस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। हर रोज़ आपको 3 नए व्यक्तियों का नाम अपने लिस्ट में शामिल करना है। उन्हें इस सिस्टम के बारे में बताने के लिए तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, क्योंकि मैन जो पेन और पेपर के साथ होता है, वो लिस्ट जो कॉपी और कलम पर लिखी जा चुकी है वो आपके माइंड में सदा सदा के लिए व्याप्त रहेगी। आपको जब भी ज़रूरत होगी आप अपने लिस्ट को रिकॉल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मोबाइल के भरोसे हैं, मेमोरी के भरोसे हैं, तो सॉरी दोस्त, आप इस बिज़नेस में बहुत लंबे समय तक नहीं जाने वाले हैं। आपको लिस्ट बनाने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। आपको पार्टिसिपेट करना होगा हर इवेंट में। अगर इवेंट की मैं बात करूं तो इवेंट में ई जो होता है वो एजुकेशन को रिसेंबल करता है, यानी कि आपको लर्निंग करनी पड़ेगी तभी आपको अर्निंग आएगी। आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या बनना चाहते हैं और सोचने के लिए सबसे आसान तरीका है
आपको सक्सेस इवेंट्स का पार्ट बनना पड़ेगा, जहाँ पे सक्सेसफुल लोग अपनी जर्नी आपको बताते हैं तो आप उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। आपको एंथुजियास्टिक होना पड़ेगा, आपकी एनर्जी हमेशा हाई रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको नरिशमेंट की ज़रूरत है, इसलिए आपको हमेशा ट्रस्ट के साथ काम करना पड़ेगा। इवेंट आपको नरिशमेंट देते हैं, इवेंट आपको एंथुजियास्टिक बना के रखते हैं, आपका विजुअलाइजेशन बना के रखते हैं, आपको एजुकेट करते हैं। और कमाल की बात यह है कि इवेंट आपके लिए टीम वर्क करते हैं। आप अपने लोगों के साथ जब इवेंट में शामिल होते हैं तो टीम वर्क का इफ़ेक्ट आपको मिलता है और काफ़ी सारे लोगों को आप एक साथ सिस्टम को बता पाते हैं। साथ ही साथ आपका बहुत ही स्ट्रांग ग्रुप बनता है। और आपको मैं बता दूं तो टीम वर्क से, इवेंट से आपके अंदर की वो काबिलियत, वो सोच, वो ड्रीम बाहर आती है जो अभी तक आपने किसी को नहीं बताया होगा। सो दोस्तों, इवेंट कभी मिस ना करें। हमेशा आपको किताबें पढ़नी है, क्योंकि आप अगर लर्न करेंगे, रिपीट करेंगे और अपने लोगों को एजुकेट करेंगे तो आपकी टीम एजुकेटेड टीम बनेगी और लोग वहाँ पे तेज़ी से ग्रो कर पाएंगे। आपको हमेशा 3 पेज, बहुत बिजी हैं आप तो 3 पेज डेली पढ़ने का कमिटमेंट लीजिए। आप ये जान लीजिए कि लीडर्स हमेशा रीडर्स होते हैं, वो नई नई चीज़ों को सीखते हैं ताकि अपनी टीम को बता पाए। नेगेटिव टॉक नहीं करना है आपको, किसी भी तरीके की नकारात्मक चीज़ों पे फोकस ना करिए। आप यूट्यूब पे तमाम बेवकूफ़ों को देखते होंगे, फालतू तरीके की वीडियो बनाते हैं इंडस्ट्री को लेके। आपको इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि हमें जो चाहिए हमें उसके बारे में सोचना है, हमें जो नहीं चाहिए हमें उस पर टाइम बर्बाद नहीं करना है। दूसरा, आपको नेगेटिव टॉक इसलिए भी नहीं करना है क्योंकि आपकी नेगेटिव बातें सबसे पहले आपको नुकसान पहुंचाती है। आपको स्पोकन वर्ड का पावर यूज़ करना है। हमेशा अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें सोचें, पॉजिटिव बातें करें। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में कंस्ट्रक्टिव होंगी और आपके सबकॉन्शियस को भी पॉजिटिव मैसेज जाएगा। कमाल की बात यह है कि आपको इस बिज़नेस में अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। अकाउंटेबल यानी कि क्या? आपको अपने एक्शंस को देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, उससे क्या रिज़ल्ट आ रहा है। अगर आपका रिज़ल्ट आपके अनुरूप नहीं आ रहा है तो आपको अपनी टेक्निक्स, अपने अपलाइन के सलाह के अनुसार बदलनी होगी। सही समय पे सही बदलाव करेंगे तो सही रिज़ल्ट भी आएगा। आपको हमेशा कोड गाइडलाइन, कंपनी के कोर रूल्स को फॉलो करना है। कभी किसी की क्रॉस स्पॉन्सरिंग मत करिए, कभी किसी को फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, ग्रीड में बिजनेस मत करिए, फालतू के ज़बरदस्ती के टर्नओवर करने के चक्कर में मत पड़िए। सही सिस्टम को डुप्लीकेट करिए, 7 बेसिक रूल को फॉलो करिए। आपको 1 महीने में एटलीस्ट एक कोर लीडर बनाना है। अगर आप ये कर जाते हैं तो 12 महीने में आप 75,000 रुपये महीने की आमदनी तक पहुंच सकते हैं। आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। तीसरा, आपको वेस्टीज के सक्सेस रूल्स को फॉलो करना है, जो कि हमारा 7 बेसिक है। आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है, आपको लोगों को प्रोडक्ट शेयर करना है, आपको लिस्ट बनानी है, इनवाइट करना है लोगों को, प्लान शो करना है, टीम वर्क करना है, फॉलो अप करना है। ये काम आपको डेली करना है, क्योंकि आपको सफल होना है और आपकी सफलता सिर्फ आप ही तय करेंगे। यू आर द किंग ऑफ योर नेटवर्क और आपको किंग की तरह बिहेव करना है। आपका एटीट्यूड आपके बिजनेस को सही दिशा दिखाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूं कि मेरा ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके टीम के काम आने वाला है तो आप इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच। विश यू वेल्थ।